अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको पता चले कि आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप परेशान होकर बैठ जाएंगे या फिर अपना आखिरी दिन खुलकर जिएंगे? आप सबका जवाब होगा कि आप अपने आखिरी दिन को यादगार बनाना चाहेंगे। अगर आप हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर गुजारेंगे, तो आप परेशानी नाम का लफ्ज़ बिल्कुल भूल जाएंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि परेशान हुए बगैर आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर कैसे जी सकते हैं या इससे छुटकारा हासिल कैसे कर सकते हैं। मेडिसिन की फील्ड में नोबेल इनाम पाने वाले डॉक्टर एलेक्सिस कैरल का कहना है कि कारोबारी दुनिया में जो इंसान ये नहीं जानता कि परेशानी को कैसे ख़त्म करना है, वो जल्द ही मर जाता है। आजकल खुदकुशी का रुझान इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों को समझ नहीं आता कि किसी भी परेशान कन हालात से निपटा कैसे जाए। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लविंग में लिखते हैं कि अपनी ज़िंदगी को आवर ग्लास यानी रेत वाली गरी की तरह समझे। रेत बहुत आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ी थोड़ी करके नीचे वाले गिलास में गिरती है। अगर आप कोशिश करेंगे कि बहुत सारी रेत एक साथ ही गिलास में गिर जाए तो गरी टूट जाएगी। इंसान की ज़िंदगी भी इस तरह है। सुबह उठते हैं तो दिन भर बहुत सारे काम करने होते हैं। जिस तरह एक वक्त में एक ही रेत का ज़रा गिलास में गिरता है, बिल्कुल उसी तरह एक वक्त में हम एक ही काम कर सकते हैं। अगर एक वक्त में हम बहुत से काम एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आवर ग्लास की तरह खुद को तबाह कर लेंगे। तो कोशिश करें कि जब आप एक काम कर रहे हों तो अपना दिमाग और कोशिश सिर्फ उस काम पर लगाएं और दूसरे काम के बारे में ना सोचें और ना ही परेशान हों। इस तरह आपके दिन भर के काम ना सिर्फ अच्छे हो जाएंगे, बल्कि आपको परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अक्लमंद आदमी के लिए हर नया दिन नई जिंदगी है। अपने हाल में जिए, माजी गुजर चुका है उसके बारे में सोचना छोड़ दें और जो गलती आपसे माजी में हुई है उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। मुस्तकबिल का सोचकर अपना ज़हनी सुकून बर्बाद ना करें। जब आप अपना आज अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो मुस्तकबिल भी अच्छा ही होगा। हम में से बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है या हम ये ख्वाब देखते हैं कि मुस्तकबिल में जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी लेंगे। मगर हम भूल जाते हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। खुशियाँ हमारे आसपास हैं, बस हमें उनको तलाश करना है। आप जब छोटे थे तो बड़े होने की जल्दी थी और अब आप वापस बचपन में जाना चाहते हैं। इसलिए मुस्तकबिल के ख्वाबों से निकलकर अपने हाल को अभी से एंजॉय करें। विल्स एच कैरियर, जो कि अमेरिका के माया नाज इंजीनियर है, उन्होंने परेशानी को ख़त्म करने का एक जादुई तरीका बताया है। वो कहते हैं कि सबसे पहले ये जानें कि सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका नुकसान क्या होगा। अब आपको अपने नुकसान का पता चल चुका है तो ये सोचें कि ऐसा काम क्या किया जाए कि आपका नुकसान कम से कम हो। आपके इम्तहान होने वाले हैं और आपको परेशानी है कि आपकी तैयारी नहीं है। इस सूरत हाल में आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप फेल हो जाएंगे। अब आपको ऐसी हिकमत अमली अपनानी है कि कम वक्त में कम पढ़कर पास हुआ जाए। तो उसके लिए आप अहम सवालात याद कर सकते हैं, पास्ट पेपर्स को हल कर सकते हैं या फिर YouTube की शॉर्ट वीडियोस देखकर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। जब आप परेशान होते हैं तो आपके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और आप फैसला नहीं कर पाते हैं। जब हम खुद को बुरे वक्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लेते हैं तो हमारा दिमाग इस बात को मान लेता है और हमारे अंदर का डर ख़त्म हो जाता है, जो कि परेशानी का सबसे बड़ा सबब है, और आपके फैसले लेने में आसानी हो जाती है। उलझने की बजाय हल तलाश करने की कोशिश करें। परेशानी तो अच्छे खासे सेहतमंद इंसान को भी बीमार बना देती है। आज के दौर में लोग जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। जब कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो हम उसका हल तलाश करने की बजाय हिम्मत छोड़ देते हैं। अपने मजहब के साथ जुड़े रहें। जब आपको अपने खुदा पर यकीन होगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे और आपका दिमाग परेशानी में उलझने की बजाय उनको हल करने में मदद देगा। मर्ल ओब्रेन, जो कि एक मशहूर अदाकारा थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी खूबसूरती का राज बताते हुए कहा था कि वो परेशानी और टेंशन को अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने देती। जब भी उनको कोई मसला दरपेश आता है तो खुद से कहती हैं कि खूबसूरत दिखना उनके लिए परेशानी से कहीं ज़्यादा अहम है। जब आप किसी उलझन का शिकार होते हैं और कोई फैसला नहीं ले पा रहे होते तो हर्बर्ट ई हॉक्स, जो कि एक मशहूर मैथमेटिशियन हैं, कहते हैं कि हक़ाइक़ को देखें। इस तरह आपको फैसला लेने में आसानी होगी। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या कारोबार किया जाए तो इंटरनेट पर आप ये देख सकते हैं कि किस कारोबार की मार्केट में कितनी डिमांड है, उससे कितना मुनाफा है और कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इन हक़ाइक़ को कागज़ पर लिख लें, क्योंकि लिखकर मुशाहिदा करना आसान हो जाता है। अब आप हक़ाइक़ को देखकर बगैर किसी परेशानी के भरपूर इत्मीनान के साथ फैसला ले सकते हैं। फैसला लेने के बाद फ़ौरन अमल करें। अगर आप भी ये सोचते रहेंगे तो अपने लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। कायदे आज़म ने एक बार कहा था कि फ़ैसला लेने से पहले 1000 दफ़ा सोचो
اور جب فیصلہ کر لو تو اس پہ ڈٹے رہو۔ اس لیے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ سوچ سمجھ کر کام کرنا بے شک بہت ضروری ہے، مگر اتنا نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ پریشانی کے گہرے دلدل میں چلے جائیں اور پھر کوئی ایکشن ہی نہ لے سکیں۔ چائنا، اسپین، جرمنی میں قیدیوں کو جسمانی تشدد کا شکار نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان کو ذہنی اذیت دی جاتی ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی کے بیگ کے نیچے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ پانی قطرہ قطرہ کر کے ان کے سر پر گرتا رہتا ہے اور مسلسل گرتے رہنے کے بعد ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ قطرہ ہتھوڑا لگنے لگتا ہے۔ یہی حل پریشانی کا ہے۔ اگر آپ حل ڈھونڈنے کی بجائے صرف پریشان ہوتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج ہو جائیں گے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی کچھ نہ کچھ ہیلپ ہوئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنی پریشانی کو کس طرح ختم کرتے ہیں، یا وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ آپ کی پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ حافظ۔